मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पिछले दिनों गोवर्धन पूजा को लेकर एक आदेश निकाला था। उस आदेश का कांग्रेस ने जमकर विरोध करा और आज दीपावली के दूसरे दिन सभी मठों के साथ ही अलग अलग तरह से गोवर्धन पूजा की जा रही है। हमारे साथ महंत मौजूद है जिन्होंने अभी गोवर्धन पूजा की। हम बात करते हैं गुरुदेव, पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने गोवर्धन पूजा को लेकर आदेश निकाला था। कांग्रेस ने कई तरह के आरोप लगा दिए थे, क्या कहना चाहिए? और जिसको आरोप लगाना है उनकी मर्जी है, वो लगाते रहें। हमारे इंदौर की विधानसभा 1 में हमारे कैलाश जी के नेतृत्व में बहुत सुंदर दिव्य भव्य श्री राम मंदिर पंचकुया में कल्पेश जी के कर कमलों से, टीसी भैया, नारायण अग्रवाल जी, हमारी पार्षद संध्या देवी, विष्णु बिंदल जी और सभी गौ भक्तों के द्वारा भव्य और दिव्य माता जी को सजाया गया। गौ माता का षोडशोपचार पूजन किया गया और प्रदक्षिणा करके गौ सेवा की गई। तो बहुत अच्छा आदर्श है हमारे मुख्यमंत्री जी। इस समय पूरे प्रदेश में गाय को लेकर के जो एक अभियान छेड़े हुए हैं, गौशालाओं को सुंदर बनाने का, गोभक्त बनाने का और गाय की जितनी अच्छी सुंदर सेवा हो वह उत्तम बात है। और हमारी विधानसभा में जितनी भी गौशालाएं हैं, हमारे माननीय मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी सब गौशालाओं में जाते हैं और सब गौशालाओं की सुचारू व्यवस्था में सहयोग करते हैं। महंत जी, इस तरह से लगातार जो सनातन धर्म के त्योहार है उन पर सियासत होती है, क्या ये उचित है? ये बिल्कुल अनुचित है। ये मूर्ख है सियासत करने वाले। ये अब इनको कुछ बचा ही नहीं है। 70 सालों से राज करते हुए बैठे हुए हैं, तो अब क्या करेंगे? राज तो मिलने वाला है नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व जाग गया है, सनातनी जाग गया है, एक हो गया है। इसलिए अब ये कहीं ना कहीं हिंदुओं के ऊपर छींटाकशी कसेंगे और इस प्रकार की और राजनीति करेंगे, ओछी राजनीति। आने वाले दिनों में संत समाज किस तरह से विरोध करेगा? क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से चाहे दशहरा हो, नवरात्रि हो या अब दीपावली हो, लगातार इस पर सियासत गरमा जाती है। संतों का विरोध करने का नहीं रहता है। हम तो इतनी बड़ी लकीर खींचते जाएंगे कि किसी की लकीर रहेगी नहीं संतों के आगे। हम तो अपने सनातन धर्म को सुरक्षित करेंगे, हिंदुओं को जागृत करेंगे। ऐसे ही हम करते रहेंगे संस्कृति का अभियान, भारतीय संस्कृति का। पिछले दिनों सनातन बोर्ड का गठन की भी बात चली थी, कितना आप लोग इसको लेकर प्रयास? होना ही चाहिए। मूर्ख हैं वो लोग जिन्होंने 70 साल राज किया और वक्फ बोर्ड तो बना गए, लेकिन संस्कृत बोर्ड नहीं बनाए, ना हिंदू बोर्ड बनाए। कुछ तो करते मठ मंदिरों के लिए, हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए करना चाहिए था, नहीं किया, गलत बात है। आज वो हिंदू जाग गया है कि 70 साल हमारे वोट का उपयोग तो किया है आपने, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं किया है। वक्फ बोर्ड बनाने की आवश्यकता क्या थी? कोई आवश्यकता ही नहीं थी जब सब भाईचारे से रह रहे थे। तो उनने क्या है, राजनीति करने के लिए, अपनी रोटी सेंकने के लिए देश के साथ में गद्दारी की और हिंदुओं के साथ में गद्दारी की। किन लोगों ने गद्दारी करी, क्या करें? वो जो 70 साल तक राज में रहे। किन लोगों ने गद्दारी? जो 70 साल तक राज की है। इसके अलावा यदि हम बात करें, पिछले दिनों वहां पर एक विवाद हुआ, छतरीपुरा में पटाखे को जलाने को लेकर विवाद हुआ, तो उसको लेकर क्या कहना चाहें? विवाद करने वाले हिंदू नहीं थे, विवाद करने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग थे और उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। उनके मकान दुकान सब तोड़े जाएंगे और उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। सनातन समाज किस तरह से आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ जय जयकार हो रही है राम जी की, सनातन धर्म की, हिंदू राष्ट्र की। ये थे हमारे साथ महाराज जी, जिनका कहना था कि हिंदू जाग चुका है और आने वाले दिनों में इस तरह से घटनाक्रम जो भी करेगा उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इंदौर से TV9 भारत पर संदीप मिश्रा।